नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है लेक्चर नंबर 12 जिसमें हम करने वाले हैं पावर सीरीज़ के ऊपर क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि पावर सीरीज़ के बारे में हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, तो आज उसी का ही लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन समीशन 1 प्लस 1 बाय एन होल की पावर एन स्क्वायर और साथ में हमें दे रखा है एक्स की पावर एन। ठीक है, तो हमें पता है कि इसके साथ एक्स नॉट आता है। अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर एन दे रखा है। अब यहाँ पे एक्स नॉट हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं है वो, तो हम यहाँ पर उसको क्या मानेंगे, जीरो। सो बेसिकली सेंटर हमारा क्या है यहाँ पर, जीरो। ठीक है, इट्स अबाउट द ओरिजिन। क्लियर इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें अपना निकालना होता है ए एन हमें पता है ये होता है, तो दिस इज अवर ए एन। ठीक है, अब हमें या तो हम डीएलएम्बर्ट्स रेशियो वाला अप्लाई करते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, फॉर्मूला जो है, या फिर हम कॉशी nth रूट वाला करते हैं। तो मैंने आपको बताया था डीएलएम्बर्ट्स हम तब लगाते हैं जब हमारे पास ज़्यादातर फैक्टोरियल हो क्वेश्चन में। तो यहाँ तो हमें फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है, पावर में n दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉशी nth रूट टेस्ट रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए, राइट। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए एन होता है, तो ए एन हमारा क्या है, 1 प्लस 1 बाय एन होल की पावर एन स्क्वायर इंटू 1 बाय एन। यही हमारा कॉशीज nth रूट टेस्ट होता है। इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया, तो अब देखिए हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या बनेगा, 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन होल की पावर n। अब हमें पता है जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इस तरह से कोई हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, तो ये पूरा का पूरा क्या बनाता है, e, है ना। सो बेसिकली हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, 1 बाय e, करेक्ट। और 1 बाय ई जो है हमें पता है क्या होता है, 1 बाय ई की वैल्यू हम सबको पता है, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन बनाऊँ तो बेसिकली सेंटर से हमारा स्टार्ट हो रहा है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का इंटरवल क्या होता है, माइनस आर टू आर। तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, तो इंटरवल क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाय ई टू 1 बाय ई, यानी 0 से लेकर माइनस 1 बाय ई तक और 0 से लेके 1 बाय ई तक ये रेडियस है हमारा सेंटर से। ठीक है, यहाँ तक जो हमारा फंक्शन है वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा इस वाले इंटरवल में, और बाकी जगह पर वो क्या रहेगा, डाइवर्जेंट, यानी यहाँ पर और यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट होगा, जो सीरीज है सॉरी हमारी, वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। क्या ये बात सभी को क्लियर है। एक चीज़ हमने और करी थी, हमने ये कहा था, हमने कंडीशंस भी देखी थी, हमने एक आध कंडीशन हम एक और देख लेते हैं यहाँ पे। वो क्या थी कि मॉड एक्स इज लेस देन 1 बाय ई के लिए क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, एंड मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 बाय ई के लिए क्या है, डाइवर्जेंट है। ये हमें दिख ही रहा है, मॉड एक्स के लिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है, यानी माइनस 1 बाय ई और 1 बाय ई के लिए क्या है, कन्वर्जेंट है, एंड ग्रेटर देन 1 बाय ई के लिए ये क्या है, डाइवर्जेंट है। सो आई होप ये बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रेडियस ऑफ इंटरवल है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो ये आएगा, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 बाय ई आएगा। सो आई होप ये बात आप सबको क्लियर होगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n x की पावर n। अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो x माइनस एक्स नॉट की पावर n यही लेते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा x नॉट क्या है, जीरो, यानी हमारा सेंटर जो है वो क्या है, जीरो। ठीक है, जीरो से हम चेक करेंगे हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या निकल रहा है। ओके, एक और चीज ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें x की जो पावर है वो n में है। ठीक है, x की पावर 2n भी हो सकती है, x की पावर 1 बाय 2n भी हो सकती है, मतलब x की पावर जो है वो कुछ भी हो सकती है। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है कि x की पावर अगर सिंपल n है तब तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन x की पावर अगर 2n 3n 1 बाय 2n इस तरह से आ जाए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, और वो कैसे करते हैं मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो अभी हम सिंपल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा ए एन हम देखते हैं। ए एन हमारा क्या है, इसमें समेशन तो क्या ही लिखना है, 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n। ठीक है, सिंपल सा हमारा ए एन है। अब हमें अपना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, तो पावर में क्या आ रहा है, n आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, कॉशीज nth रूट टेस्ट। ठीक है, सो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कॉशीज nth रूट टेस्ट। सो 1 अपॉन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
1/2 रेज टू पावर n होल की पावर 1/n, यही होता है। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 अपॉन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इंटू 1/n, n से n कैंसिल हो गया, इस पे तो क्या लिमिट लगेगी, राइट, n है ही नहीं है, बचा ही नहीं है, सो 1/2 ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 2। सो हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या आ गया है 2। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, -r to r बनता है, करेक्ट, यानी कि -2 से 2 तक जो है हमारा इंटरवल बनेगा। लेकिन अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि यही हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है। क्यों? क्योंकि हमें एंड पॉइंट्स पर भी अपने सीरीज को चेक करना है कि क्या हमारी सीरीज एंड पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो 0 हमारा सेंटर है बिकॉज इट इज अबाउट द ओरिजिन, और हम -2 से 2 तक हमारा इंटरवल जो है वो बन रहा है, यानी कि जो हमारी पावर सीरीज है वो इस इंटरवल में कन्वर्जेंट है, बाकी जगह वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसमें तो वो कन्वर्जेंट है, बाकी जगह वो क्या है, डाइवर्जेंट है। लेकिन हमें एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना होता है, यानी -2 और 2 पर भी चेक करना होता है कि हमारी पावर सीरीज कन्वर्जेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर वो कन्वर्जेंट आ रही होगी तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे -2 और 2 जो है वो इंक्लूडेड है। अगर -2 पे आ रही है सिर्फ, इस पे नहीं आ रही, तो हम यहाँ से ओपन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो बनाते हैं। तो ये इंटरवल है, हमें पता है, लेकिन हमें एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना है अपनी पावर सीरीज को। ओके, सो x की वैल्यू जो यहाँ पर है निकलेगी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगी, जो कंडीशंस है हमारे पास वो क्या है, x माइनस x0 जो है लेस देन r के लिए क्या रहता है, कन्वर्जेंट रहता है, यानी लेस देन 2 के लिए क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉड x लेस देन 2। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये कैसे ओपन होगा, -2 x एंड 2 इस तरह से ओपन होगा। तो बेसिकली सो बेसिकली हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, -2 एंड 2, जिन पे हमको क्या करना है, चेक करना है। ये भी एक तरीका है पता लगाने का, लेकिन इतना लंबा हमें सॉल्व नहीं करना है। मैं जस्ट बता रही हूँ कि यहाँ पे जो मॉड लेस देन 2 दिया होता है कि इसके लिए ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब क्या है। डाइवर्जेंट किसके लिए होता है, मॉड x माइनस x0 ग्रेटर देन 2 के लिए। 2 क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा 2 निकल के आया है, तो जो भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल के आएगा वही वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, सो बेसिकली x0 तो हमारा 0 है, इसीलिए मैं मॉड x ले रही हूँ। ग्रेटर देन 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इसके लिए तो डाइवर्जेंट है ही, हमें पता ही है, लेकिन इसके लिए ये क्या है, कन्वर्जेंट है इंटरवल में, लेकिन एंड पॉइंट्स का हमको नहीं पता। तो अब हम चेक करेंगे एंड पॉइंट्स पर। ठीक है, तो आइए सबसे पहले x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारी जो पावर सीरीज थी वो क्या थी, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n x की पावर n, यही थी। यहाँ पे x की जगह पे मुझे क्या लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि हम 2 पे चेक कर रहे हैं। 1/2 की पावर n इंटू 2 की पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली हमारे पास जो बच गया वो बच गया 1। अब मुझे पता है कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट पावर, इनफाइनाइट पावर सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है ना, एंड कांस्टेंट है इनफाइनाइट पावर सीरीज। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट। ठीक है, अब इसी तरह से हम x इज इक्वल्स टू -2 पे चेक करेंगे। 1 + 1 1 + 1 + 1 इस तरह से ही बढ़ती जाएगी, राइट, इनफाइनाइटली। तो ऑब्वियसली ये डाइवर्ज करेगी, किसी पॉइंट पे जाके कन्वर्ज तो ये नहीं करेगी। इसी तरह से x इज इक्वल्स टू -2 के लिए हम चेक करते हैं। तो समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n इंटू -2 की पावर n। अब यहाँ से -1 की पावर n कॉमन निकाल लो, -1 की पावर n कॉमन निकाल ली, नीचे 2 की पावर n, ऊपर 2 की पावर n, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा, समेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n, ये बचा हमारे पास। अगेन हमें पता है ये भी क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो अब क्योंकि दोनों एंड पॉइंट्स पे हमारी पावर सीरीज डाइवर्ज कर रही है, तो इसीलिए अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो क्या रहेगा, ओपन इंटरवल -2 से 2 पर, यानी एंड पॉइंट्स पर ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर रही, दोनों ही एंड पॉइंट्स पर, इसलिए हम ओपन इंटरवल -2 to 2 रखेंगे। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम निकाल ही चुके हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या रहेगा, 2। सो आई होप इस क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है जब हमारे पास पावर सीरीज का क्वेश्चन आएगा। ठीक है।
सेंटर हमारा 0 था इस केस में, an हमें पता चला, हमने nth कॉशीज nth रूट टेस्ट लगाया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाला। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के बाद इंटरवल पता चल गया -2 से 2। अब हमें एंड पॉइंट्स पर चेक करना है क्योंकि इसके बीच में तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो अब हमने क्या किया, उसके बाद इसके एंड पॉइंट्स पे चेक किया। क्लियर? सो यही रूट फॉलो करते हुए हमें अगले क्वेश्चंस को करना है। सो अब एक नोट है, ये देख लीजिए कि जब हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 आता है तो हमारी सीरीज जो है सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर ही कन्वर्ज करेगी, ठीक है। और जब हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी आता है तो हमारी सीरीज जो है वो सभी वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या करती है, कन्वर्ज करती है। इस पे हमने एक एग्जाम्पल भी किया था लास्ट वाले लेक्चर में, 11th लेक्चर में हमने लास्ट में एक एग्जाम्पल किया था, वो इसी के बेसिस पे था कि हमारा वहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आया था, इन्फिनिटी आया था। यानी पूरी की पूरी नंबर लाइन हमारी क्या हो रही है, पूरी की पूरी नंबर लाइन पे जितनी भी वैल्यूज ऑफ x हैं वो सारी कवर हो रही थी, तो इसीलिए जो सीरीज थी वो सारी वैल्यूज ऑफ x के लिए क्या थी, कन्वर्जेंट थी, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन ले रही हूँ जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिया था, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे मैंने सेंटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां पे जो हमारा सेंटर था वो 0 था, वी वर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, लेकिन यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो सेंटर जो है x0 हमारा क्या आ गया, 1, ठीक है। यानी अभी हमें 1 से देखना है कि हमारे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो उसमें एक फर्क आ जाएगा, वही फर्क बताने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। सो an जो है ये सब चीजें सेम चलेंगी, an हमारा 1/2n है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कॉशीज nth रूट टेस्ट लगाया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 2 आ गया। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बना देंगे -2 से 2, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, ये तब पॉसिबल था क्योंकि हमारा सेंटर जो है वो क्या था, 0 था, लेकिन अब हमारा सेंटर जो है वो 0 नहीं है, हमारा सेंटर जो है वो है 1, यानी हमें 1 से कैलकुलेट करना है -2 और 2। अब यहाँ पे देखिए सेंटर हमारा 1 है, यानी कि -2, 2 कदम हमें पीछे जाना है, तो 1 -2 है ना, 1 -2, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, -1। इसी तरह से 1 है एंड +2, 2 कदम हमें आगे जाना है, यानी 1 + 2, तो क्या हो जाएगा 3। तो जो हमारे पास दो वैल्यूज आई वो आई 1 एंड 3। सो बेसिकली हमारा इंटरवल जो बना वो बना -1 to 3। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस हमारा ये नहीं बनेगा, इसी बात का ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेंटर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब हमारा जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो ये है। सो हमें एंड पॉइंट्स पे इसको चेक करना है, ठीक है। ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एक तरीका है निकालने का नंबर लाइन से, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड जो मैंने आपको कंडीशन के थ्रू बताया था, ठीक है, यानी कि x माइनस मॉड ऑफ x माइनस एक्स नॉट इज लेस देन r के लिए हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है, एंड मॉड x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन r के लिए हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती है। इस तरीके से भी हम अपना इंटरवल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x माइनस 1 के लिए लेस देन r, r हमारा क्या है 2, तो यानी कि x माइनस 1 यही होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब ये 1 इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो +1 इधर आ जाएगा, तो ये बन गया -1, +1 इसके पास चला जाएगा, 2 + 1 बन गया 3। सो बेसिकली हमारे पास इंटरवल जो है वो आ गया -1 से 3। लेकिन अब हमें एंड पॉइंट्स पर भी चेक करना है, बिना एंड पॉइंट्स पे चेक करे हम अपना आंसर फाइनलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं, अपना आंसर निकालने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू हम किस पे चेक करेंगे, -1 पे चेक करेंगे, ठीक है। जब हम -1 पे चेक करेंगे सो हमारे पास जो क्वेश्चन था समेशन n फ्रॉम 1 to infinity 1/2 की पावर n, अब आप देख सकते हैं x की जगह पे मुझे क्या रखना है, -1, -1 की पावर n, यानी ये क्या हो गया -2 की पावर n और नीचे 2 की पावर n। यहाँ से मैं -1 की पावर n कॉमन ले लूंगी, नीचे 2 की पावर n, ऊपर भी 2 की पावर n, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो गए, तो बचा -1। अगेन वही सेम चीज आ रही है, -1 की पावर n, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। ये हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, यानी x इज इक्वल्स टू -1 पे तो ये क्या आ रहा है, डाइवर्जेंट आ रहा है। अब हम इसे चेक करेंगे x इज इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है। लेट अस चेक इट फॉर x इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3 पे चेक करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सेम चीज करनी है, समेशन n फ्रॉम 1 to infinity 1/2 की पावर n। जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 में से एक गया 2, यानी 2 की पावर n, ये कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया समेशन n फ्रॉम 1 to infinity 1। अगेन कांस्टेंट इनफाइनाइट सीरीज है सेम, तो ये भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। अब अगर ये डाइवर्जेंट हो गई तो बेसिकली जो हमारा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या हो जाएगा,
इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल -1 to 3 यही होगा, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो हम निकाल ही चुके हैं 2। ठीक है, सो बस यही मुझे बताना था। यहाँ पे क्या चेंज हुआ, चेंज यहाँ पे ये हुआ कि हमारे पास सेंटर इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि था 1। सेंटर इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन चेंज हो गया। अब मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, या तो आप नंबर लाइन से निकाल सकते हो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, या आप इस तरीके से निकाल सकते हो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो x-1 ग्रेटर देन 2 के लिए डाइवर्जेंट है, लेकिन ये अब ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 3 पर तो ये क्या कर रहे हैं, डाइवर्ज कर रहे हैं, उसके सिर्फ बीच में कन्वर्जेंट है, तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए ये पूरा का पूरा डाइवर्जेंट हो जाएगा, यानी 2 भी इसमें इंक्लूडेड है, यानी 3 और -1 भी इसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो -1 और 3 इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। किसके लिए? डाइवर्जेंस के लिए। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा।